Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरा नाम देवराज वासना है और आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम एक लेवल डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अगर 23,950 तोड़ेगा तो हमें एक बार 23,800 का लेवल देखने मिलेगा। तो 23,800 तक मार्केट गया और जो सेकंड टारगेट हम अज्यूम कर रहे थे वो था 23,600, 23,600 का टारगेट। पर हमने देखा कि लेवल 1 मतलब टारगेट 1 से ही मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आया। यहाँ पे मैं अगर 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट फिलहाल एक रेंज में है और अब जिस हिसाब से आने वाला हफ्ता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। अब मंडे को स्पेशली इलेक्शन की रिजल्ट्स भी है तो वहां पे थोड़ी बहुत हमें वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। यूएस की बात करूं तो पहले मैं जस्ट एक बार यूएस चार्ट पे जाना चाहता हूं। जिस तरीके से हमें इंडियन मार्केट पे अप एंड डाउन की जो एक रेंज है जिसमें मार्केट ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी तरीके से यूएस मार्केट भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट की भी एक रेंज बनी हुई है। फ्राइडे को अपने बॉटम ऑफ द रेंज से पूरा ही सॉरी थर्सडे को बॉटम से पूरा रिकवर कर गए थे वहां पे मार्केट्स, लेकिन फ्राइडे के दिन अगेन एक फॉल देखने मिला। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बनी और वॉलेटिलिटी का कारण ही ट्रेड डील के रिगार्डिंग कभी पॉजिटिव आते हैं कमेंट्स, कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो ट्रेड डील के ये जो कमेंट्स आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हमारे मार्केट्स पे असर डालते हैं। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो इलेक्शन के रिजल्ट्स और सेकंड जो भी ट्रेड डील की वॉलेटिलिटी बन रही है वो बनेगी। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, निफ्टी पे कौन सा लेवल निकाले। जैसे हमने लास्ट टाइम लेवल निकाले थे कि 23,950 के नीचे 23,800 फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल आ गया, सेकंड लेवल नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा टू टेक एनी ट्रेड, तो डाउन साइड के लिए मेरे लिए 23,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूं, खासकर अगर मैं देखता हूं तो ये जो गैप बना हुआ है, ठीक है, मैं मार्केट को ऊपर के मार्केट को थोड़ा ऊपर करता हूं और ये जो 24,360 का लेवल है, हम इसको एक राउंड फिगर 24,375 का लेवल कर देंगे। ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं एक बार अटेम्प्ट करूंगा फॉर द ट्रेड टिल 24,570। मतलब यहाँ पे जो ऊपर का गैप है ये मेरा पहला टारगेट रहेगा निफ्टी पे। और अगर ये लेवल निकल जाते हैं सेशन में, जो भी न्यूज फ्लो अगर आते हैं, तो फर्दर 24,700 का टारगेट हमारे लिए बन के आता है। तो निफ्टी पे मेरे लिए लेवल क्लियर है फ्रॉम द मोमेंटम पर्सपेक्टिव कि अगर ये दोनों लेवल ब्रीच होंगे तो हम इसके अंदर एक्ट कर सकते हैं। इस बीच अगर इंट्राडे में आपको सेटअप मिलता है 5-15 मिनट्स पे, तो वो एक डेफिनेटली देख सकते हो आप सेटअप पे। और मैंने कुछ पिछले 2 हफ्तों से टेलीग्राम पे भी बहुत लिमिटेड पोस्ट डाले क्योंकि थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है। जब तक हमें कन्विक्शन नहीं आएगा, जब तक हम थोड़ा पॉज लेंगे, मार्केट में इतना भी एग्रेसिव नहीं जाएंगे। फिलहाल ये टाइम नहीं है एग्रेसिव का, क्योंकि अगर हम देखते तो हर 1 घंटे में मार्केट का सेंटीमेंट बदल रहा है फिलहाल, तो मार्केट स्टेबल नहीं है। ओके, अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर बॉटम पे हमने देखा 54,600, 54,500 एक अच्छा सपोर्ट है। उसके ऊपर की मैं बात करूं, ऊपर के लेवल पे, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली निकल के आता है 56,200। तो हमारे अपसाइड के लेवल क्लियर रहेंगे। डाउन साइड पे अगर किसी को आप पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड पे आपको 54,500, ठीक है, इस लेवल को ब्रीच करने के लिए आपको एक बार इंतजार करना होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट जिस हिसाब से चॉपी हुए हैं वैसे हमारे मार्केट भी होंगे। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी डेफिनेटली ऊपर है। अगर हम देखते हैं तो ऑन दी हायर साइड है, तो गैप अप ओपनिंग की ऐसा व्यू है। बट अगर कुछ डेवलपमेंट होते हैं यूएस में, अगेन वहाँ पे मॉर्निंग में यूएस मार्केट स्लाइड होते हैं, तो हमारे मार्केट भी साइडवेज ही मोस्टली ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं काउंटर्स की भी बात करूंगा, उससे पहले एक बार ब्रेंट की अगर मैं यहाँ पे चार्ट देखता हूं, तो ब्रेंट एक बार हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट पे हमें वॉच रखना पड़ेगा। $100 के नीचे अगर ब्रेंट जाएगा तो इंडियन मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव सिनेरियो होगा। कहीं ना कहीं ब्रेंट का असर जो है वो यूएस मार्केट पे काफी कम है, इसलिए मैं अब स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन मार्केट्स बोल रहा हूँ। ब्रेंट $100 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी मार्केट एक बार रिलीफ रहेगा और वहां पे हम देखेंगे इंडियन मार्केट्स को थोड़ा और स्टेबल होते हुए। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें कम देखने मिलेगी, लेकिन अगर ब्रेंट गलती से भी ब्रेकआउट कर दे, $120 पार निकल जाए, तो थोड़ा सा
प्रेशर हमें फर्दर इंडियन मार्केट्स पे आगे आने वाले समय में देखने मिलेगा, और इसी वजह से कंफ्यूजन भी रहती है। मंडे को इवेंट है, उसके बाद पूरे हफ्ते ये जो मैक्रो फैक्टर्स है वो असर करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड भी दिखाऊं मैं अगर, क्योंकि मैक्रो फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड यील्ड का एक ब्रेक मिला था, ब्रेकआउट मिला था फ्रॉम दिस साइडवेज चैनल, देख सकते हैं आप। उसके बाद ऊपर जाने के बाद नीचे करेक्ट हुआ, लेकिन अगेन फ्राइडे की जो डाउन में गिरावट थी तो फर्दर थोड़ा सा ऊपर बॉन्ड यील्ड फिर से क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे हमने काउंटर्स डिस्कस किए से, अब यहाँ पे हमने जो काउंटर डिस्कस किए थे उसमें नेल्को का एक काउंटर था, उस पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ, इसमें हमारा अपसाइड व्यू था, लेकिन 419 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। रिजल्ट्स की जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, फर्दर थोड़ा प्रेशर्स देखने मिला इस काउंटर पे। दूसरा एक काउंटर था जिसमें रिजल्ट अच्छा था लेकिन फिर भी सेलिंग देखने मिली, वो था के फिनटेक। अगर के फिनटेक की रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छे थे, आउटलुक भी काफी अच्छा था, काफी, अगर ब्रोकर रिपोर्ट भी देखोगे तो उसके अंदर अपसाइड का व्यू भी बना है, लेकिन इसमें साइडवेज ही खुला था रिजल्ट्स आने के बावजूद भी, बट फिर से एक इसके अंदर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हो गया। पर मेरा जो व्यू रहेगा अभी भी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था फॉर द शॉर्ट टर्म, जो लोग थे के फिनटेक में, उसमें हमारी राय ये थी कि अगर आप एक हफ्ते के हिसाब से ट्रेड सेटअप बना रहे हो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। ये मैंने लगभग अपने वेडनेसडे 22 या 23 अप्रैल में मैंने आपको अपडेट दिया था। फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, जो मेरा लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो स्टेबल है मेरे हिसाब से। बॉटम में अगर आपको 860 होल्ड करे तो जरूर इसके अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन 860 अगर ब्रीच हो जाए तो एज अ डिसिप्लिन हमको स्टॉप लॉस एक बार हिट करना पड़ेगा, मतलब उसमें से निकलना पड़ेगा। ओके, इसके बाद मैंने एक काउंटर और दिया था जो थर्सडे के दिन हमने वीडियो में, वेडनेसडे के दिन हमने वीडियो में डिस्कस किया था, वो था नौकरी का। इसके ऊपर हमें बेरिश व्यू लग रहा था और ये फिलहाल इस काउंटर ने अपनी बेरिश मूव स्टार्ट कर दिया है। 980 के बाद ये काउंटर लगभग नीचे 968 तक गया है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 940 जो हमारा व्यू है वो बना हुआ रहेगा इस पर्टिकुलर काउंटर पे। दोस्तों, अभी जो नया काउंटर है फिलहाल हम उसके अंदर एक बार व्यू नहीं बनाएंगे, और ऑलरेडी जो हमारे काउंटर है जिसके ऊपर हमारी अपसाइड की व्यू है वो बने हुए हैं, पर फर्दर अभी हम नया काउंटर इस हफ्ते के लिए अगेन अवॉइड करना चाहेंगे। काउंटर्स ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैंने चार्ट स्कैन किए, मुझे थोड़े बहुत काउंटर्स भी पसंद आए, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बनी रहेगी तो हमें प्रॉपर एक बाइंग पोजीशन के लिए एक अच्छा प्लेस नहीं मिलता चार्ट पे, तो उससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है, और उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि मैं धीरे धीरे थोड़ा सा अपडेट की जो फ्रिक्वेंसी है वो टेलीग्राम पे भी बढ़ाऊंगा। अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे काफ़ी मैं अभी कम अपडेट करता हूँ, लेकिन आने वाले समय पे वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिगार्डिंग दी मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट इंट्राडे में आप कैसा लग रहा है, और धीरे धीरे करके हम उस पर भी एक्सपांड करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, और पसंद आया है और अभी तक मेरे वीडियो पे आप रुके हो तो डेफिनेटली आप लाइक करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें तो अगेन ये वीडियो थोड़े और लोगों तक फैलेगा, और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।